अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आसिया कोसर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टाकरा जो है वो कल होने जा रहा है दुबई में। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ और इंडिया को बुरी तरह शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा। पाकिस्तान की बिना किसी विकेट के जो है वो पाकिस्तान ने अपना हदफ कंप्लीट किया और इंडिया को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें सुबकी का सामना करना पड़ा। अब जो है वो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का टाकरा होने जा रहा है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान से बिना मैच खेले जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से वापस लौट गया था। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस मैच को लेकर कितनी एक्साइटेड है और क्या कहना चाहती है कि इंडिया के बाद अब न्यूजीलैंड भी हमारा रवायती हरीफ जो है वो बनने जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितनी एक्साइटमेंट थी जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था कल? बिल्कुल, बस ये कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच स्टार्ट हो रहा था तो ज़्यादातर जो मतलब लोग हैं वो कह रहे थे कि इंडिया जीतेंगे। तो मतलब पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके मतलब अच्छा वो शिकस्त दे दिया इंडिया को। अच्छा, अब न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आया लेकिन मैच खेले बगैर जो है वो कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स बताए गए जिनका पता भी नहीं चल सका कि किस किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, लेकिन बिना मैच खेले न्यूजीलैंड यहाँ से वापस चला गया। अब क्या समझ रहे हैं कि कैसा जोश है? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में हम देखते हैं कि पाकिस्तानी कौम बड़ी एक्साइटेड होती है, पाकिस्तानी क्या इवन दूसरी तरफ इंडिया की कौम भी बड़ी एक्साइटेड होती है कि वो कहते हैं इंडिया जीते मैच और हम कहते हैं जो है पाकिस्तान मैच जीते। और पाकिस्तान का इंडिया से मैच जीत जाना हम ये तसव्वुर करते हैं कि शायद हमने वर्ल्ड कप की खुशी हमें महसूस होती है। अब न्यूजीलैंड के साथ वही टाकरा हमारा न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहा है कल, उस हवाले से कितना एक्साइटेड? बिल्कुल यही है, बस न्यूजीलैंड को इंशाल्लाह मतलब अच्छा शिकस्त देगा इंशाल्लाह पाकिस्तान और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। बाबर आजम, रिजवान, शोएब मलिक, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये भी जो हैं वो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं और यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और काफ़ी पाकिस्तानी कौम जो है वो वैसे भी क्रिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। हमें हर गली मोहल्ले में भी लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। ये इस टाइम ग्राउंड में हम लोग मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। आप सर मुझे ये बताइएगा कि कल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में? कल जिस तरह लग रहा है कि न्यूजीलैंड पे तो अभी से बहुत प्रेशर होगा, जिस तरह रात को पाकिस्तान इंडिया से जीता है। असली मैच तो कल होगा। लोग सारे यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। जिस तरह न्यूजीलैंड ने हमारे साथ किया था सीरीज़ के एंड टाइम पे, सुबह मैच था और इन्होंने कह दिया था कि हमें सिक्योरिटी इशू है, मैच वो आधे में छोड़ के चले गए थे। तो हमें तो इंडिया के मैच से ज़्यादा खुशी कल के मैच की है जो न्यूजीलैंड के साथ है। इंशाल्लाह उनको इससे भी ज़्यादा जलील करके भेजेंगे। जिस तरह उन्होंने हमारे साथ किया था हम उसका बदला इनसे लेंगे। क्या समझते हैं कि हमारी टीम जो है वो परफॉर्म कर पाएगी जिस तरह इंडिया के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्म किया? कल न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह इससे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि वो जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये एशिया में हो रहा है और पाकिस्तान और इंडिया तो इसलिए ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैच में प्रेशर पे था कि वो एशिया की टीमें थी दोनों, और ये तो बाहर की टीमें, उनके लिए और ज़रा मुश्किल होगी इस कंडीशन में। जिस तरह बॉल थोड़ा रुक भी रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, तो इस कंडीशन में न्यूजीलैंड हमसे बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगी क्योंकि हम अपने होम उस पर खेल रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो टाकरा होने जा रहा है, पाकिस्तान के किस प्लेयर पे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद है और क्या समझ रहे हैं कि क्या हदफ होगा, किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा? कुछ प्रिडिक्शंस? रात के मैच के बाद तो ये सवाल आपको करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह बाबर आजम, रिजवान और शाहीन ने किए तो हम तो यही कहेंगे कि ये तीनों ही करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस थी। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या लगता है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो कल मैच होने जा रहा है, किस किस्म की एक्साइटमेंट आप लोगों में पाई जाती है? जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में होती है वैसी एक्साइटमेंट है? मैं तो समझता हूँ कि इंडिया के जिस तरह हमारा टीम कल खेली थी, मैं तो समझता हूँ कि न्यूजीलैंड इंडिया से ज़्यादा एक्साइटमेंट रखते हैं हम कि न्यूजीलैंड को भी इंशाल्लाह इंडिया से बुरा शिकस्त देंगे। और मैं पाकिस्तानी कौम ये समझता है कि हम इंडिया को छोड़ के हमारा दुश्मन तो न्यूजीलैंड बन गया है। जिस तरह वो आके पाकिस्तान छोड़ के चले गए उधर सिक्योरिटी की इशू की वजह से, अभी तो हमारा इंडिया से ज़्यादा दुश्मन न्यूजीलैंड बन गया है। तो हमारी कौम और इंशाल्लाह हमारी टीम इंडिया से जिस तरह खेले ना उससे ज़्यादा इंशाल्लाह न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के खेलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या लगता है कि जो है वो अगर न्यूजीलैंड को हम लोग हरा देते हैं तो क्या ये वो बदला हम पूरा कर पाएंगे जो न्यूजीलैंड ने हमारे साथ पाकिस्तान में आकर किया? ये वो मौका है हमारे पास कि हम उसका बदला ले सकते हैं? वो बदला तो नहीं पूरा हो सकता, वो आप बेशक कुछ भी कर लो। जितनी उन्होंने हमारी बदनामी की है ना, क्योंकि इतनी मेहमान नवाजी इन्होंने उनके की है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उनके खाने में ना हो। इतनी सिक्योरिटी तो हम पाकिस्तान के पीएम को नहीं देते जितनी उसको दी थी, उसके बावजूद उन्होंने ऐसे किए। लेकिन वो बदला तो इससे पूरी उम्र कभी भी नहीं पूरा हो सकता।
लेकिन एक कंपनसेशन हम कह सकते हैं कि अगर न्यूजीलैंड से हम मैच जीत जाते हैं तो हम खेल के मैदान में ये साबित कर पाएंगे कि भाई पाकिस्तान का जो इमेज इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया जो है वो देने की कोशिश कर रही है वैसा नहीं है, पाकिस्तान खेल के मैदान में अच्छा प्ले कर सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर आपको अभी कोई बुला ले दावत पे, आप चली जाएं और सुबह एंड टाइम पे दावत का टाइम आ जाए और आप कह रही हो कि मैंने नहीं खानी है दावत और चली जाओ, तो आपको कैसे लगेगा? इसी तरह पाकिस्तान की बेइज्जती की है न्यूजीलैंड ने। वो एनी टाइम पे अगर आप 5-6 दिन पहले, हफ्ता पहले बता दो ना तो कुछ वो नहीं था इसमें। एन टाइम पे आप 5-6 दफ़ा गए हो, ग्राउंड आए हो, गए हो, आपकी सिक्योरिटी को कोई ख़तरा नहीं था। जब सुबह मैच था तो एकदम आपको उस टाइम क्या मौत पड़ गई है कि सारी प्रैक्टिस आपने उसी ग्राउंड में की जिधर आपका मैच है, सब कुछ उधर ही हुआ है। एनी टाइम आप आके कहते हो कि हमें सिक्योरिटी इशू है, इसकी समझ नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि इंडिया ने ही कुछ किया होगा। पाकिस्तान के किन प्लेयर्स पर आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि ये टफ टाइम जो है वो न्यूजीलैंड को देंगे? अब तो हमने जो कल देखा है ना, सिर्फ 2 ही खेलें। इंशाल्लाह हमारे जो आसिफ अली हैं वो भी करके देंगे और जो हैदर अली हैं वो तो नहीं खेलेंगे, लेकिन हसन अली ऐसे हैं, उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ थोड़े से उनकी बॉलिंग ठीक नहीं की, कोई बात नहीं, वो बैटिंग में भी आपको मैच बदल के दे सकते हैं। अच्छा, बाउलिंग साइड की अगर हम बात करें तो बाउलिंग साइड में किस प्लेयर को देख रहे हैं कि जो अच्छा प्ले कर सकता है या जिसकी बॉलिंग पे आपको उम्मीद है कि ये हमें विकेट्स लेकर देगा? शाहीन पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के ऐसे बॉलर है ना जिसका कोकाबोरा बॉल नए बॉल से स्विंग होता है। वो आपने कल इंडिया के ख़िलाफ़ भी देखा है और अभी इंशाल्लाह कल जो न्यूजीलैंड से मैच आएगा उसमें भी देखोगे। शाहीन वाहिद बॉलर है जिसका बॉल नया बॉल स्विंग होता है पूरे वर्ल्ड में, वरना आप ये पूरा वर्ल्ड कप देख लेना किसी का स्विंग नहीं होगा। इंशाल्लाह शाहीन कल भी आपको नए बॉल से विकेटें देगा। बिल्कुल, ये आपने देखा कि पाकिस्तानी कौम में जहाँ पर जो है वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच को लेकर गमो गुस्सा पाया जाता है, वहीं पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नज़र आ रही है। पाकिस्तानी कौम का ये कहना है और स्पेशली जो क्रिकेट के शायकीन हैं और क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि इससे कबल जो है वो रवायती हरीफ इंडिया को माना जाता था और इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो एक्साइटमेंट थी ही थी, लेकिन अब न्यूजीलैंड के मैच को लेकर भी कौम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान आया तो एंड मैच के टाइम से 2 घंटे कबल न्यूजीलैंड की टीम ने कहा जी उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट से और वो बिना मैच खेले जो है वो पाकिस्तान से लौट गए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के इमेज को डैमेज करने की जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई थी। इसमें कौन से अनासर शामिल थे, किन ममालिक की साजिश थी, इंडिया की साजिश थी या किसी दीगर किसी ममालिक की साजिश थी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर इमेज काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, जिसका अब पाकिस्तानी कौम का कहना ये है कि अब वो बदला लेने का जो है वो टाइम आ चुका है। न्यूजीलैंड की टीम को हरा कर जो है वो पाकिस्तान अपनी उस शर्मिंदगी का और वो जो इमेज डैमेज किया गया था उसका बदला लेगा और पाकिस्तान ये साबित करेगा और पाकिस्तानी टीम ये साबित करेगी कि वो खेल के मैदान में किसी से भी पीछे नहीं है। कितनी भी साजिशें कर ली जाएं, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो खेल के मैदान में हमेशा से आगे रहा है। अब देखना ये है कि जो एक्साइटमेंट और जो गम और गुस्सा पाकिस्तानी कौम में पाया जा रहा है उसका कल नतीजा क्या निकलता है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का टाकरा जो है वो होने जा रहा है और यकीनी तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो कल स्क्रीन के सामने बैठी होगी ये मैच देखने के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड को हराना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तानी कौम पूरी इमोशनली इस मैच के साथ काफ़ी ज़्यादा हमें अटैच नज़र आ रही है कि कल क्या होने जा रहा है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान, और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी वाबस्ता हैं और उम्मीदें जो हैं वो बनती भी हैं, क्योंकि इंडिया को जिस तरह से पाकिस्तान ने हराया है और जिस तरह से इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है इस मैच में, और तारीख को एक दफ़ा से जो है वो फिर से पलटा गया है पाकिस्तानी टीम की जानिब से कि बिना किसी विकेट के जो है वो अपना हदफ मुकम्मल किया। मोहम्मद रिजवान ने और बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला। पाकिस्तानी कौम को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और अब जो है वो नज़रें हैं कल के मैच पर कि कल क्या होने जा रहा है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच में। पाकिस्तानी कौम बड़ी पुरुम्मीद है कि कल हम ज़रूर जो है वो न्यूजीलैंड से अपनी जो शर्मिंदगी का उन्हें सामना करना पड़ा था उसका जो है वो कल बदला लिया जाएगा दुबई के स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान। आपने अगर हमारा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ कॉमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि कल के मैच से आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्या पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वैसे ही प्ले कर पाएगा जैसे इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला है, और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।